हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो तक हमने आपके डिस्कशंस किए थे कि ग्राफ्स कैसे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम रेंज कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं और कैसे हम वेरियस एंगल्स के लिए इनवर्स उसका फाइंड करते हैं। जैसे मतलब कोई tan इनवर्स दिया हुआ है तो वो थीटा कैसे फाइंड करते हैं, और फिर हमने एक्सरसाइज 2.1 का डिस्कशन किया था। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इन फंक्शंस। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती हैं। प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तीन प्रॉपर्टीज हमने बोर्ड पे लिखी हुई हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स 1/x इज कोसेक इनवर्स x, और यू कैन से, और हम ये भी कह सकते हैं कि कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। कहेंगे सर क्या है, उल्टा तो लिख दिया। देखिए, साइन दिया है तो कोसेक में, साइन इनवर्स दिया है तो कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, कोसेक इनवर्स दिया हुआ है तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखने से पहले कॉस देखिए, बेसिकली रिलेशन एग्जैक्टली सेम है। क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पूरा ऊपर नीचे करते थे। यहां पर ये एंगल आता है, x क्या होता है, x वैल्यू होती है। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, उस रेशियो के हिसाब से अगर यहां x है तो साइन का 1/x हो जाएगा, और इसका x है तो इसका 1/x हो जाएगा। ठीक, साइन थीटा इज 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज 1/साइन थीटा, सेम थिंग, रिलेशन वही है। उसी तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। ठीक, तो यही रिलेशन, अब थीटा की जगह अगर इनवर्स लिखते हैं तो ये एंगल रेसिप्रोकल होने लगता है, तो हम कहते हैं cos इनवर्स 1/x इज सेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स 1/x इज cos इनवर्स x। उसी तरीके से ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में ही जाते हैं, मतलब इसका जब 1/x करोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री को सेक में जाएगा, ये सेक में जाएगा, ये कॉट में जाएगा। उसी तरीके से हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बजाय अंदर की वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे, इनवर्स है ना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, एक चीज ये ध्यान रखने वाली है कि याद कैसे रखना है वो तो समझ में आ गया कि हर एक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चला जाता है अगर आप वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं। जब आप वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है, 30 डिग्री, साइन 30 हाफ होता है तो π/6। ठीक, या फिर हम ये कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/1/2, और कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2 क्या होता है, निकाला था हम लोगों ने, कोसेक इनवर्स 2 इज π/6, जिसकी भी वैल्यू क्या आती है, π/6। तो साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 2। समझ में आया रिलेशन, यही रिलेशन है। तो ये तो रही भाई समझने वाली बात। अब आते हैं प्रूफ करने वाले पार्ट पे, लेकिन प्रूफ करने वाले पार्ट से एक बार tan को भी देख लें। tan वाला जो है, बाकी दोनों तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, बस ये इसलिए लिखा कि भाई कोसेक इनवर्स x डिफाइंड होने के लिए x -∞ से -1 होगा या 1 से इंफिनिटी होगा, वो सेम गोज फॉर सेक इनवर्स x। लेकिन अब 1/x करोगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएंगे सारे नंबर्स, ये तो चलो ठीक है। इसकी बात करते हैं। जब इसकी बात करते हैं तो आप ये कहेंगे कि सर आपने ये 2 क्यों लिखे,
दो लिखे तो तिखे, एनसीईआरटी में तो एक ही लिखा हुआ है। तो देखिए एनसीईआरटी में एक ही लिखा हुआ है तो वहां देखिए बगल में ये भी लिखा हुआ होगा। लेकिन ये बताइए क्या ऐसा है कि केवल एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन या बोर्ड वाले क्वेश्चन या जेई वाले केवल पॉजिटिव एक्स के लिए टर्न इनवर्स पूछेंगे, ये फॉर्मूला पूछेंगे? नहीं, वो तो भाई हर जगह अप्लाई करवाएंगे। तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला कहाँ गया भाई? जब एक्स पॉजिटिव, एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x 1/x इज cot इनवर्स x फॉर x पॉजिटिव। व्हाट इफ x इज नेगेटिव? x तो नेगेटिव हो सकता है ना। इसकी डोमेन क्या होती है? इसकी डोमेन ऑल रियल x होती है, पूरी रियल एक्सिस के लिए डिफाइंड होता है। तो ये बताइए फिर हम ये क्यों छोड़ दे रहे हैं? इसका प्रूफ थोड़ा अलग से होता है, सिंपल है लेकिन हम करवा देंगे। ये याद रखिएगा कि अगर tan इनवर्स 1/x है तो cot इनवर्स x में जाएगा, और tan इनवर्स 1/x है तो पाई प्लस cot इनवर्स x में जाएगा। अब कैसे जाता है ये हम देखते हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट से साइन इनवर्स 1/x, इसको लेते हैं, रेंज वेंज छोड़ दीजिए। अब लेट this equal to theta. This implies that 1/x is equal to sin theta। दोनों साइड हमने साइन ले लिया, इसका साइन साइन कैंसिल, इसका क्या हो गया? sin theta। अब इसका मतलब x is equal to 1/sin theta और x is equal to cosec theta। 1/sin theta क्या होता है? cosec theta होता है। तो इसका मतलब cosec theta is equal to x और थीटा इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। थीटा है क्या? साइन इनवर्स 1/x। थीटा क्या है? कोसेक इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये तो हो गया फर्स्ट, हेंस प्रूव्ड। चलिए सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाले के लिए लेट cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा, या अल्फा ले लीजिए, अब एंगल बदल दीजिए। तो इसका मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू 1/x, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/x। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/cos अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और x इज इक्वल टू sec अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x। अल्फा है क्या आपका? अल्फा है आपका cos इनवर्स 1/x। तो दिस इंप्लाइज दैट cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/sec इनवर्स x। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। दो पार्ट का हमने प्रूफ कर लिया। थर्ड वाले पे चलते हैं, और थर्ड में दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो सिंपल है जैसा ये अभी हम प्रूफ कर रहे थे। दूसरा वाला हम देखें। देखिए एनसीईआरटी में केवल इतना दिया हुआ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। कारण ये है बच्चों, भले ही आप जेईई का एग्जाम देने का टारगेट बना रहे हो या ना बना रहे हो, लेकिन ये पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पलर में यूज किया हुआ है और बोर्ड वगैरह में पूछ देता है, आंसर आते हैं तब आदमी फंस जाता है। प्रूफ ऑफ थर्ड पार्ट हम ये कहेंगे कि लेट tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू से बीटा। तो यहां से आपको मिलेगा tan बीटा इज इक्वल टू 1/x। अब देखिए क्योंकि इनवर्स है तो बीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? बीटा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक। ठीक, बिल्कुल, बीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 तक। अब इफ दो पॉसिबिलिटीज यहां आती हैं बीटा रिपोर्ट करने से पहले, दो पॉसिबिलिटीज आती हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीटा पॉजिटिव होगा। दिस इंप्लाइज दैट बीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। ठीक, एंड इफ x इज नेगेटिव देन बीटा कहां से बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल -π/2 2 से 0। 0 पे ओपन लगाइए क्लोज लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह हमने इंक्लूड कर दिया है।
दो पॉसिबिलिटीज हैं, केस 1, केस 2। एक पॉसिबिलिटी है कि बीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाए, एक पॉसिबिलिटी है बीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, -π/2 से 0 में। उसने केवल फर्स्ट पार्ट वाले का आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, केवल फर्स्ट पार्ट वाले का। जब आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, बीटा जो एंगल आपका आता है, ये वैल्यू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की है तो डायरेक्टली रिलेट कर जाएंगे। चलिए, केस 1, x is greater than 0, this implies that beta belongs to first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो tan होता है वैसी ही वैल्यूज कॉट की भी आती है, केवल रेसिप्रोकल का फर्क होता है। तो यहां से हम कहेंगे कि tan बीटा इज इक्वल टू 1/x और x इज इक्वल टू 1/tan बीटा और x इज इक्वल टू कॉट बीटा और बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। तो बीटा है क्या आपका tan इनवर्स 1/x, तो tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x इफ x इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही। केस 2, भाई जरूरी थोड़ी ना है कि आपका जो एंगल है वो x पॉजिटिव ही हो, x नेगेटिव हो गया तो बीटा कहां से कहां तक बिलोंग करेगा? बीटा बिलोंग करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या हम फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कॉट इनवर्स के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं? कॉट इनवर्स भी एक थीटा है, इसकी रेंज 0 से पाई होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट -π/2 से π/2 इसकी रेंज के बाहर है। फोर्थ क्वाड्रेंट -π/2 से 0 इसकी रेंज से बाहर है। अब दिक्कत आ गई कि ये बताइए, ये जो एंगल हमारे पास अभी बीटा लिखा हुआ है, बीटा ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है ना। बीटा इज इक्वल टू और रादर tan बीटा इज इक्वल टू 1/x। ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, ये तो हम बीटा में रिपोर्ट नहीं कर सकते। या फिर चलिए सॉल्व करते हैं। तो यह आएगा x इज इक्वल टू 1/tan बीटा और x इज इक्वल टू कॉट बीटा। लेकिन ये बीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है? बीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कभी आपको कॉट में नहीं मिल सकता, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कभी भी आपको नहीं मिल सकता। अब क्या करें? मान लीजिए यह है आपका बीटा, कैसे भी लिखो, कैसे भी लिखिए भाई, यहां से मेजर करिए, यहां से मेजर करिए, सब मेजर कर लीजिए। ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एक एंगल लिखा हुआ है, हमको रिपोर्ट कहां करना है? अब बीटा नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, मतलब कॉट बीटा नेगेटिव आएगा, कॉट इनवर्स बीटा नेगेटिव आएगा, कॉट इनवर्स एक्स नेगेटिव आने का मतलब किस क्वाड्रेंट का एंगल रिपोर्ट करना है? हमको रिपोर्ट करना है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। तो इस बीटा को हम कहां लेके आएंगे? इस बीटा को हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट को, किसी एंगल को सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? कितना जोड़ना पड़ेगा सोचिए, ध्यान से समझिएगा। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट के इस एंगल को अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखना चाहते हैं, क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसमें पाई जोड़ दो, पाई जोड़ दीजिए। सोच लीजिए, क्या अगर हम पाई जोड़ देंगे तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा? भाई देखिए, ये पूरा एंगल पाई होता है ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो इसमें पाई जोड़ने के बाद कहां पहुंच रहेंगे आप? सेकंड क्वाड्रेंट में। वही वैल्यू हमको चाहिए, तो हम कहेंगे कि बीटा इज इक्वल टू पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स जो भी आ रहा हो, जो भी वैल्यू आ रही हो लिख लो, वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देखो, ये दोनों तो सेम ही है ना, tan इनवर्स 1/x और cot इनवर्स x सेम चीज है। मतलब अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का -π/4 आया था तो ये भी -π/4 आ रहा है, -π/4 आ रहा है। हमको -π/4 इसमें रिपोर्ट नहीं कर सकते, दिक्कत यहां आती है। हम इसको -π/4 रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? इस एंगल को
सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, कितना ऐड करके 180 ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप 180 ऐड करेंगे, ये एंगल -π/4 प्लस पाई इज 2π/4, पाई माइनस π/4 हो जाएगा 2π/4, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। तो अब ये रिलेशन सेटिस्फाई कर गया, तो इसलिए हम कहेंगे कि tan इनवर्स n/x इज cot इनवर्स x if x is positive, if x is negative it goes to पाई प्लस cot इनवर्स x। ठीक, याद रखिएगा, ये 3 रिलेशंस आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल्स वगैरह करेंगे। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं। अगली सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आपकी हैं कि भाई अगर आपका थीटा निगेटिव है, अगर आपको जो दिया हुआ थीटा है वो निगेटिव, सॉरी थीटा नहीं, क्या बोलते हैं इसको, वैल्यू, जो भी x की वैल्यू है अगर वो निगेटिव है तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। यही प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, बाकी चारों तो आप इसी से ड्राइव करते हो। भाई सेक भी माइनस गायब हो जाएगा, कोसेक का माइनस बाहर आ जाएगा, और टेन और कॉट दोनों में साइन है तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, चलिए इसी का एक्सटेंशन है ये प्रॉपर्टीज, मतलब लॉजिक भले डिफरेंट हो लेकिन काम यही करती है कि जो हम यहाँ पे माइनस साइन एडजस्ट करने के लिए यूज करते थे, सेम थिंग गोज फॉर दिस प्रॉपर्टी। इसको भी हम लोग अंदर का माइनस साइन एडजस्ट करने के लिए यूज करेंगे। पिछली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी जब हमें x का रेसिप्रोकल लेना हो, जिस एंगल का आपने इनवर्स लिया है, जिस नंबर का आपने इनवर्स लिया है उसका रेसिप्रोकल लेना हो तो आप पिछली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इस प्रॉपर्टी को हम तब यूज करेंगे जब हमारे साथ नंबर के साथ एक माइनस साइन हो। जैसे अभी तक हम क्या देखते थे, tan इनवर्स -1, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए दूसरे तरीके निकालते थे, एडजस्ट करते थे। अब हम क्या करेंगे, सीधे tan इनवर्स को माइनस tan इनवर्स 1 लिख देंगे, और tan इनवर्स 1 आते ही आप क्या करेंगे, -π/4, सीधा आंसर आ जाएगा इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। लेकिन ये प्रॉपर्टी आती कहां से है ये देखना हमारे लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, और यह अत्यंत आवश्यक चीज देखने से पहले हम उससे भी अत्यंत 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 आवश्यक चीज देखेंगे। कौन सी, ये वाली कि भाई केवल इन्हीं 3 को क्यों लिखा हमने, बाकी के 3 कहां हैं। भाई या तो हम साइन कॉस टैन लिख देते हैं, साइन कॉस टैन जिसका रेसिप्रोकल बाकी के तीनों होते हैं, या फिर हम सेक कोसेक और कॉट लिख देते हैं। हमने मिक्स करके, मतलब एक साइन लिखा है, टैन लिखा है, कोसेक लिखा है, बाकी तीनों क्यों नहीं लिखे। बाकी तीनों इसलिए नहीं लिखे कि बच्चों इसमें तो ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है, बाकी तीनों की प्रॉपर्टी अलग है, बाकी तीनों की प्रॉपर्टी अलग है, वो इस तरीके से डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो बाकी तीनों की प्रॉपर्टीज हम बाद में डिफाइन करेंगे। अभी आप ध्यान से देखिए, यहां पर जो तीनों एंगल्स लिखे हुए हैं इसमें कॉमन क्या, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कोई ऐसा कॉमन चीज ढूंढो जो इन तीनों इनवर्स रिलेशंस में कॉमन हो, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे कि सर वो जो बार बार आप बोल रहे थे ना, साइन से रिलेटेड है, साइन से रिलेटेड है, साइन से रिलेटेड है, ये वो वाले एंगल्स है। मींस ये तीनों के तीनों वो हैं जिसकी की रेंज क्या है, आपकी रेंज -π/2 से π/2 की है। चाहे साइन हो, चाहे टैन हो, चाहे कोसेक हो, तीनों की रेंज -π/2 से π/2, बाकी वो क्लोज्ड, ओपन और एक पॉइंट हटाना वो तो हम डिपेंडिंग ऑन रिलेशन देख लेंगे। मींस जो तीनों साइन से रिलेटेड है और जिन तीनों की रेंज ये आती है, उन सब में हम क्या करते हैं, सीधा सीधा एंगल बाहर ले आते हैं, सीधा सीधा, मतलब सॉरी एंगल नहीं, माइनस साइन बाहर ले आते हैं, माइनस साइन सीधे बाहर आ जाता है। अच्छा यहाँ रेंज भी तो लिखनी होगी, x क्या बिलोंग, साइन के लिए x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1, tan के लिए x बिलोंग्स टू r, और इसके लिए मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ये x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, 1 टू इन्फिनिटी। ठीक, ये तीनों हैं आपके रेंज। बताइए क्यों ऐसा हो रहा है, समझिए कि ये माइनस साइन क्यों ऐसा हो रहा है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, साइन π/4 की बात करते हैं और साइन -π/4 की, सॉरी हमें इनवर्स की बात करनी है ना, हम इनवर्स की बात करते हैं, से 30 की बात करते हैं। आप कहेंगे कि साइन इनवर्स
पाई बाई 6 साइन 30 एंड साइन इनवर्स माइनस, एक मिनट, साइन 30 हाँ 1/2 एंड साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसकी बात करते हैं, साइन इनवर्स हाफ एंड साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू तो हमको पता है पाई बाई 6 आती है, इसकी वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या आती है माइनस पाई बाई 6। अब देखो दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, यही माइनस साइन सीधे बाहर आ जाता है, हम इसको लिखते हैं माइनस साइन इनवर्स हाफ। तो साइन इनवर्स हाफ क्या है, पाई बाई 6, माइनस साइन बाहर लगा दीजिए। ठीक, ये तो है एग्जाम्पल। लॉजिक ये होता है बच्चों, लॉजिक ये होता है कि हमें पता है कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स की रेंज ये होती है। अगर x पॉजिटिव है, एंगल इसका मिल रहा होगा, ठीक, एंगल इसका मिल रहा होगा। अगर x नेगेटिव हो गया तो एंगल इसका मिलेगा। मीन्स अब tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा वैल्यू तो सेम ही आनी है, माइनस साइन बाहर ले जाना है। तो हम कहेंगे कि जितना इधर जा रहा है उतना ही उस एंगल को नेगेटिव साइड में ले जाओ। तो अगर साइन इनवर्स हाफ ये है तो साइन इनवर्स माइनस हाफ उतना ही नेगेटिव में चला जाता है। यही लॉजिक होता है कि भाई जो थीटा आपके लिए इसके लिए मिला वही थीटा माइनस साइन के साथ इसके लिए मिल जाएगा, वही थीटा माइनस साइन के साथ इसके लिए मिल जाएगा। यही लॉजिक है। लॉजिक समझने के लिए देखिए, इससे क्या होगा ना, चीजें याद रहेंगी कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। बाकी प्रूफ तो अपनी जगह है, प्रूफ तो हम करवा ही देंगे। चलिए प्रूफ भी देख लेते हैं। और इसमें हम प्रूफ केवल एक ही का करेंगे क्योंकि बाकी तीनों का एकदम सिमिलर प्रूफ है, एकदम सिमिलर प्रूफ है, सेम आप कर लीजिएगा बाकी तीनों। लेट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, यहां से आपको मिलेगा माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। हमको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यहां से आपको मिला साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा और थीटा है क्या आपका साइन इनवर्स एक्स, और अदर सॉरी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। थीटा है क्या आपका साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। बाकी इनवर्स फंक्शन है तो डोमेन रेंज का ध्यान रखिएगा। ये आ गया आपका प्रूफ। सेम थिंग, अगर आपको tan का करना हो तो सब जगह साइन की जगह tan लिख दीजिए, कोसेक का करना सब जगह tan की जगह कोसेक लिख दीजिए। और प्रॉपर्टी जो है आपकी वो यही वाली लगनी है कि जो माइनस साइन है वो सीधे अंदर एडजस्ट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन, कोसेक और tan ये तीनों इसी में एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक, चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। एक लॉजिक ये भी है समझने का कि भाई अगर आपका x पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी होगा, अगर पॉजिटिव है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल रिपोर्ट करने के लिए हम माइनस से रिपोर्ट करेंगे। अगर x नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल रिपोर्ट करना है। तो एनीवे सोर्स ऑफ लॉजिक वही ग्राफ से ही आता है। ठीक, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, जिसमें अभी तीन तो हमने पढ़ ही लिए, बाकी के तीन भी देख लेते हैं। तो बाकी के तीन हमारे ये कहते हैं कि भैया थर्ड सेट इज ए cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, बी sec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड सी cot इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। आंसर लिखने से पहले इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, क्योंकि लिख देंगे ना तो आपके दिमाग में आंसर घूमने लगता है। प्रूफ करते हैं और उसके बाद पहले एक चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं कि भाई अभी तक हमने इसके पहले जो तीनों रिलेशन डिस्कस किए थे उन सब की रेंज थी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाली। ये सब की रेंज कहां से कहां तक वाली है, 0 से पाई वाली है। इन सब का आंसर सेम ही आता, चलिए लिख ही देते हैं। इसका आंसर आता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका आता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और इसका आता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। रेंज cos इनवर्स x की x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 to 1, sec इनवर्स x की x बिलोंग्स टू मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और tan इनवर्स x बिलोंग्स टू cot इनवर्स x बिलोंग्स टू r। हर सब के लिए डिफाइंड होता है। रेंज तो सबकी सेम ही है, हमेशा सेम ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं और डिपेंड करेगा केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। प्रॉपर्टी से आप इसको डिफाइन नहीं करते हैं। लेकिन अब इसको ये -x है,
इसमें क्या होता है बच्चों कि जब इसमें से आप माइनस साइन बाहर ले जाते हैं, जब इसमें से आप माइनस साइन एडजस्ट करते हैं तो एक पाई ऐड हो जाता है। अब कहेंगे कि सर ये क्यों ऐड होता है, उसी के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने से भी अच्छा है हम आपको पहले ग्राफिकली समझा दें कि क्या मतलब होता है इसका। इसका हमेशा हमारा एंगल ऐसे इसमें आता है, इन तीनों का। सपोज करिए हमारा एक्स पॉजिटिव है, माइनस एक्स कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब एंगल किस में गया है, माइनस एक्स होने के बाद एक्स पॉजिटिव था, एंगल चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने के बाद, एक्स नेगेटिव हो गया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो अब कॉस इनवर्स एक्स की रेंज कहां, आंसर हमको यहां मिलेगा, ठीक। लेकिन जब आप कॉस इनवर्स एक्स लिख रहे हैं तो एक्स तो पॉजिटिव है इसके लिए, एक्स तो इसके लिए पॉजिटिव है, मतलब आपको आंसर इसमें कहां मिल रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम कहेंगे भैया इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को आंसर को सेकंड में लाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो है सेकंड का आंसर, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसको सेकंड में लाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को एंगल को हम, ये थीटा है तो इसको क्या लिख देते हैं, पाई माइनस थीटा, वही लिखा गया है पाई माइनस थीटा, ठीक। तो चलिए ये तो रहा भाई आपको समझाने के लिए कि क्लिक कैसे करिएगी, चीजें याद कैसे रहेंगी दिमाग में। बाकी अब प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ सिंपल है, एक का प्रूफ करेंगे, बाकी तीनों एग्जैक्टली सेम तरीके से होंगे, एग्जैक्टली सेम तरीके से। प्रूफ, लेट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहां से आपको मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स, और रादर ऐसे लिखते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा और x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक, माइनस कॉस थीटा। अब ये बताइए एंगल किसी का भी हो, एंगल किसी का भी हो, इस माइनस साइन को अगर हमें कॉस के अंदर एडजस्ट करना है तो व्हाट वी विल डू, इस माइनस साइन को कॉस थीटा के अंदर एडजस्ट करना है तो व्हाट वी विल डू, हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, डिब्बे के अंदर, ये रिजल्ट नहीं है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। इन जनरल हमें जीएम करके चलते हैं कि थीटा हमारा एक्यूट एंगल होता है हमेशा, नहीं तो फॉर्मूला अपने आप एडजस्ट कर लेता है। थीटा एक्यूट एंगल है, पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, माइनस, पाई है तो सीधा कॉस ही आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल तो माइनस कॉस थीटा, मीन्स माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, ये माइनस साइन ऐसे एडजस्ट होगा, सिंस डिब्बा बनाना ओवर हो जाता, सिंस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, आ गया बस, विच इंप्लाइज दैट कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस साइन अब यहां से हमने हटा दिया है, ये माइनस साइन ही हटाना था हमको, कॉस इनवर्स माइनस एक्स था, हमें कॉस इनवर्स एक्स चाहिए था, तो ये आ गया पाई माइनस थीटा। आगे बढ़ते हैं तो यहां से आपका आ गया थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही आता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, देयरफॉर कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और सेम थिंग गोज फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट में, आपका कॉट भी निगेटिव होता है, सेक भी निगेटिव होता है, सेक तो एग्जैक्टली कॉस वाला ही डर्रा फॉलो करता है, और कॉट जो है, कॉट आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता ही है। तो हम कहते हैं कि भाई देखिए ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ये जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, ये इसी तरीके से प्रूफ होती हैं, तीनों के लिए सिमिलर ढांचे में प्रूफ हो जाएंगी, और ये प्रॉपर्टीज हैं बड़ी यूजफुल, याद रखिएगा इन प्रॉपर्टीज को, ठीक है। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। चलिए बच्चों, अब एक नया प्रॉपर्टी जो आपके लिए काफी यूजफुल है और ये बहुत ही हेल्पफुल भी होती है, फोर्थ, ये आपकी आती है
ए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। सेकेंड, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स is also equal to pi by 2. Third, tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. रेंज वही होगी, इसके लिए x belongs to क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1, दोनों साइन कॉस हैं। इसके लिए मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और इसके लिए x belongs to r। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी 3 नई प्रॉपर्टीज जो आपको याद रखनी है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखने से पहले जैसे हम आपको हर प्रॉपर्टी से पहले ये बताते हैं भाई कहां से आती है, लॉजिकली इसका यूज क्या है, वही चीज हम आपको इस बार भी बताएंगे। पहले हम समझते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। अब ध्यान से देखिए, इसमें हर एक में वो एंगल्स कंबाइन किए गए हैं जिनकी की रेंज डिफर करती है। साइन -π/2 से π/2, ये 0 से पाई, ये सेक 0 से पाई, कोसेक -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, 0 से पाई। ठीक, अब चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए साइन की रेंज ये, कॉस की रेंज ये और साइन की रेंज ये। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आता है तो कोई बात नहीं, दो एंगल्स का सम 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखेंगे कैसे हो जाएगा। जब ये आएगा तो ये निगेटिव, तो ये इसमें चला, ये 90 से बड़ा होगा, ये जैसे जैसे बढ़ने लगेगा कॉस की वैल्यू घटने लगती है, और जब ये यहां आएगा ये निगेटिव में जाएगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब इसकी वैल्यू जब इधर जाएगी निगेटिव में तो इसकी वैल्यू इधर आने लगेगी, तो सम बैलेंस करेगा। लेकिन अभी इससे उतना क्लियर नहीं होगा। क्लियर किससे होगा? आपको पता है कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है, सेक और कोसेक कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो हैं, और टैन और कॉट ये दोनों अलग कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो हैं। याद है ना कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो होता है, हम जब कहते हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सेक ऑफ π/2 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, सब पॉजिटिव में जाएगा। साइन हमेशा कॉस में जाता है, सेक कोसेक में जाता है, और टैन कॉट में जाता है जब ये एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। तो ठीक, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन देख लेते हैं, बाकी ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में जाता है। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वेशन का पॉइंट यहीं पर है। ये हमें मिलता क्या है? इसमें इनवर्स में मिलता क्या है? थीटा मिलता है, इनवर्स में थीटा मिलता है। यहां थीटा, यहां पाई माइनस थीटा, दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? π/2। यहां थीटा, यहां बेसिकली ये थीटा क्या है? कॉस इनवर्स थीटा। ये क्या है? साइन इनवर्स थीटा। ऐड करोगे तो π/2। इन दोनों का सम π/2, इन दोनों का सम π/2। मतलब जब आप सेम एंगल पे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज लगाते हैं, सेम एंगल पे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के इनवर्स लगाते हैं तो सम कितना आ जाएगा? π/2। चलिए, ये तो है लॉजिकली समझाने का तरीका। कैसे हम याद रखेंगे? देखिए, ये सब चीजें समझने से ये भी फायदा होता है कि यू कैन ऑलवेज रिलेट एंड देन रिमेंबर। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेट कर लेंगे तो याद रहेंगे। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए लेट्स एक का प्रूफ कर लेते हैं, बाकी तीनों एग्जैक्ट सिमिलर हैं। अब इसमें 3 प्रॉपर्टीज हैं, तीन ही है, 6 के 6 रेशियोज में यूज हो चुके हैं। मतलब इस टाइप की यही 3 प्रॉपर्टी आएगी। जैसे माइनस वाले के लिए 6 मिली थी, लेकिन 1/x वाले के लिए 3 ही मिली। क्यों? क्योंकि उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो गए। साइन कोसेक के साथ रिलेट किया, कॉस सेक के साथ रिलेट किया, और टैन कॉट के साथ रिलेट किया, 6 यूज हो गए। माइनस वाले में क्या था कि सब अलग अलग रिलेट हो रहे थे। इसमें भी साइन कॉस, सेक कोसेक और टैन कॉट ये सब आपस में यूज हो गए। मतलब यही 3 प्रॉपर्टीज हमारे लिए इस टाइप की दिखेंगी। पहली वाली हम कहेंगे कि लेट
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। हमने इसको एक को थीटा मान लिया, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। बिल्कुल मिलेगा, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा भाई। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स तो है, इसको हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब हमें कॉस इनवर्स एक्स चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स है ना, कॉस इनवर्स एक्स ले आओ। तो इसको हम लिखेंगे कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज अगर नहीं याद होंगी तो परेशान रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज अगर नहीं याद होंगी तो परेशान रहेंगे, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी एकदम कॉन्फिडेंटली याद रखिएगा। तो x इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो यहां से आपको मिलेगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक, कोई दिक्कत है ना, सिंपल। क्या किया हमने, इनवर्स ले लिया है। अब आप क्या करिए, इस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। ठीक, तो पुट करते ही आ गया, पुट कर दीजिए या इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों से सेम ही रिजल्ट आने वाला है। तो यहां से आपको मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा इज साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को इधर ले आइए, तो यह आ गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, पाई बाई 2। क्या यही हमको प्रूफ करना था? बिल्कुल यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया, बहुत अच्छी बात है, हम लोग खुश भी हो गए। अब क्या करते हैं हम लोग कि अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या इसके पहले जो प्रॉपर्टीज थी उसका बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने एक एक छोटा छोटा दिया था आपको कि साइन इनवर्स हाफ कोसेक इनवर्स 2 से कैसे रिलेट करता है, साइन इनवर्स पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। अब एक आते हैं, जब सपोज करिए हमको दिया गया कॉस इनवर्स हाफ सॉरी प्लस कॉस इनवर्स सॉरी साइन इनवर्स हाफ, तो साइन 30 हाफ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाई 6। कॉस 60 हाफ दैट इज पाई बाई 3, यही आएगा ना। हाँ, तो एलसीएम कितना आया, 6 2 पाई प्लस पाई दैट इज 3 पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। नेगेटिव भी होता तो भी यही आता, माइनस पाई, अगर मान लीजिए ये आपका होता है कॉस माइनस हाफ प्लस साइन माइनस हाफ, दोनों की वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी आती है, पाई बाई 3 है, तो पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए ना। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू आती है पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 सॉरी पाई बाई 3 नहीं, पाई बाई 6। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा 6 3 2 जा 6 2 2 जा 4 माइनस 4 पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज 3 पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो कुछ भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बन रहा हो, सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट का बन रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, सम हमेशा पाई बाई 2 ही आने वाला है। याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को। और आज के लिए काफी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, आई थिंक अब आप लोगों के दिमाग में प्रॉपर्टी का एकदम ढेर बन गया होगा। इससे पहले कि आप लोगों को चक्कर वक्कर आए, आप लोग बेहोश होश होकर गिर जाएं। लेट्स स्टॉप फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो थोड़ी बड़ी होंगी, जो कि जैसे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल्स पे डिपेंड करता है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। देन विल बी स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।